अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ टेररिज्म, कि टेररिज्म की कौन कौन सी अक़साम हैं जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ टेररिस्ट या दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको इस्तेमाल करती हैं। तो 10 से 12 अक़साम हैं, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक की तरह। तो सबसे पहली जो किस्म है वो स्टेट टेररिज्म की है, कि जब एक रियासत अपने ही सिटीजन्स के ऊपर, अपने ही पॉपुलेशन के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करती है, अपनी एजेंसीज को इस्तेमाल करके, अपनी पुलिस को इस्तेमाल करके या अपनी आर्मी को इस्तेमाल करके किसी ख़ास किस्म के लोगों के ऊपर, किसी एथनिक के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, किसी ख़ास किस्म की आबादी के ऊपर, तो इसको स्टेट टेररिज्म कहते हैं। इसकी मिसाल ज़्यादातर उन ममालिक में मिलती है जहाँ पे आमिराना हुकूमत होती है, वो लोगों के हकूक़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते, लिहाजा वो इस किस्म का हथियार जो इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जो लोगों की आवाज़ है हकूक़ के लिए, वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए, उनकी आवाज़ इकोनॉमिक राइट्स के लिए, उसको दबाने के लिए जो है वो रियासत ताकत का इस्तेमाल करती है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल करती है। इसकी मिसाल हमारे सामने कश्मीर की शक्ल में है कि जब इंडिया अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे, जैसे आजकल वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, मुसलसल 300 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो वहाँ पे कर्फ्यू की सूरत हाल मौजूद है। तो ये एक रियासत की तरफ से वहाँ पे जो है अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही आवाम के ऊपर जो है टेररिज्म। माजी के अंदर एक वाक़या हमारे सामने मौजूद है। माजी के अंदर मैंने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जब फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बड़े पैमानों पे लोगों को कत्लेआम किया, अपने ही पॉपुलेशन को, अपने ही लोगों को कत्लेआम किया। इसके अलावा तुर्की के अंदर कुर्दों को जब कुचला जाएगा, शाम के अंदर अपने ही लोगों को कुचला जाएगा, पाकिस्तान के अंदर 1947 के बाद बदकिस्मती के साथ जब डिक्टेटरशिप थी, तो हमारे ही बंगाली भाइयों के साथ हमारी ही गवर्नमेंट ने बहुत बुरा सलूक किया। तो ये स्टेट जो है इसी टेररिज्म में आएगा। इसी तरह सद्दाम हुसैन ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है अपनी ही आवाम को कुचला, वहाँ पे ताकत का, दहशत का इस्तेमाल किया, तो ये स्टेट टेररिज्म के अंदर आता है। इसके बाद जो है दूसरा इम्पोर्टेंट जो इसकी अक़साम है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट टेररिज्म और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में ये बुनियादी फ़र्क है जो समझना ज़रूरी है, कि स्टेट टेररिज्म में रियासत जो है अपने ही शहरियों के ऊपर ताकत का, दहशतगर्दी का इस्तेमाल करती है, जबकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में एक रियासत दूसरी रियासत में जाके इंटरफेयर करती है, मुदाखलत करती है, और अपने जो भी उसके पॉलिटिकल अज़ाइम होते हैं, जो भी उसके स्ट्रेटजिक अज़ाइम होते हैं, उनको पाने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया जाता है, दहशतगर्दी की जाती है। इस किस्म की दहशतगर्दी के अंदर जो बाहर की गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट्स, जो रियासत दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही होती है, वो किसी सब नेशनल ग्रुप को हथियार बनाती है, वो किसी एथनिक ग्रुप को हथियार बनाती है और फिर उसका इस्तेमाल करती है। जैसे मैंने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जिक्र किया कि बलोच लिबरेशन आर्मी, तो जो इदारा या जो गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है, वो हर किसी को पता है कि वो जो है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसको फंड कर रही है। लिहाजा वहाँ पे जब उनको फंडिंग की जाती है तो वो अपने पॉलिटिकल अज़ाइम हासिल करने के लिए उनको इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो मुख्तलिफ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अंदर जो ज़्यादातर कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है, उसमें सबसे ऊपर इंडिया का नाम है, नॉर्थ कोरिया का नाम है, सूडान का नाम है, सीरिया का नाम है, और इसमें जो रीसेंट पाकिस्तान से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड एग्जांपल्स मौजूद हैं, कि पाकिस्तान के अंदर को वाक़या होता है तो हम कहते हैं वो का जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है उन्होंने ये कंडक्ट करवाया है, और अगर इंडिया के अंदर को वाक़या होता है तो हम कहते हैं वो इल्ज़ाम देते हैं कि ISI ने कराया है। तो इस किस्म की जो एग्जांपल्स हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्स जो है टेररिज्म में आती हैं। तो अब आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि स्टेट्स टेररिज्म के अंदर रियासत अपने ही शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाती है, अपनी एजेंसीज़ के ज़रिए से मुख्तलिफ़ ताकत के ज़राए इस्तेमाल करके,
जबकि इसके बरक्स स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अंदर जो है रियासत किसी दूसरी रियासत के अंदर जाके किसी दूसरी रियासत को मजबूर करती है, किसी न किसी तरह से वो मजबूर करती है कि वो या तो टूट जाए या उनके मकासद को जो है पूरा किया जा सके। तो मैंने आपको बलोच रेजिमेंट लिबरेशन आर्मी का एग्जांपल इसलिए दी। इसी तरह माजी के अंदर और भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें वो अपने मकासद को, सियासी मकासद को, अपने माशी मकासद को, अपने स्ट्रेटजिक एम्स को पाने के लिए इन दहशतगर्दों का इस्तेमाल करती है। थर्ड हम आ जाते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट, रिलीजियस टेररिज्म। जैसे हम पीछे इसकी काजेज़ में भी देख चुके कि आज ये जो जदीद दौर है इसके अंदर न्यू जो टेररिज्म की वेव चली है, इसमें रिलीजियस टेररिज्म उभर के सामने आया है कि रिलीजन का इस्तेमाल करके ये जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, ये जो हार्ड लाइनर्स हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये अपने मजहबी मकासद को पाने के लिए जो है दहशत गर्दी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनटॉलरेंस ऑफ द अदर रिलीजन, कि जब आप किसी दूसरे फ़िरके को कबूल नहीं कर रहे होते, क्योंकि मज़ाहिब के अंदर कुछ ना कुछ फ़िरके होते हैं, लिहाजा जब आप उनको कबूल नहीं करते, जब उनको बर्दाश्त नहीं करते, तो आप टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे सेक्स को, जब उनकी डिवीज़न हो जाती है तो वो जो है रिलीजन, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दे छोड़ी थी कि जब प्यूरिटन्स, कैथोलिक और जो है और प्रोटेस्टेंट के दरमियान शदीद किस्म के अख्तलाफात थे, तो वो दूसरे फ़िरके को ख़त्म करने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते थे। और दूसरी बात इसी रिलीजियस टेररिज्म के अंदर कि जब एक ख़ास किस्म के लोग जो है इस किस्म के इंतहापसंद जब किसी दूसरे लोगों को इनफिडल तस्वर करते हैं, अनहोली तस्वर करते हैं, तो वो इस किस्म की मजहबी इंतहापसंदी का, मजहबी जो है दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में अलकायदा तंजीम जो है बड़ी मशहूर है कि उसने अपने एजेंडे को, अपने जो मजहबी उसका एजेंडा है, वो जो खिलाफत कायम करना चाहती थी, वो जो एक इस्लाम का निज़ाम ऑल ओवर द वर्ल्ड कायम करना चाहती थी, उसके पीछे ये रिलीजियस जो है वो जो है टेररिज्म मुलवस है। रिलीजियस टेररिज्म के अंदर जो है वो सुइसाइड बमिंग एक बड़ी मशहूर चीज़ है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। सुइसाइड बमिंग में लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप अपने इनफिडल के ख़िलाफ़ ये कदम उठाएं और इसके मुकाबले में आपको जन्नत जो है मिलेगी, अगले जहान में आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। गो कि ये कंसेप्ट इंतहाई ज़्यादा गलत है, नेगेटिव कंसेप्ट है, लेकिन रिलीजियस टेररिज्म में ये एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और वो जो बेचारे सादा लोग होते हैं, कम उम्र लोग होते हैं, वो इसका निशाना बन जाते हैं। इसके बाद एक अगली किस्म जो है वो है राइट विंग टेररिज्म और उससे आगे है लेफ़्ट विंग टेररिज्म। तो सबसे पहले राइट विंग टेररिज्म के अंदर कि जब क़दामत पसंद लोग जो है, कंजर्वेटिव लोग लिबरल और मॉडर्न गवर्नमेंट्स को ख़त्म करके कोई कंजर्वेटिव सोसाइटी कायम करना चाहें, कंजर्वेटिव सिस्टम कायम करना चाहें, तो ये इस किस्म के जो इंतहा पसंद लोग होते हैं वो दहशतगर्दी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो मशहूर चीज़ें हैं, मैं आपको 2-4 बातें गिनवा देता हूँ समझाने के लिए। इसमें वो रिप्लेस करना चाहते हैं वो जो ट्रेडिशनल सेटअप है, वो जो मॉडर्न चीज़ें चल रही होती हैं, लिबरल चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसको ख़त्म करके जो है क़दामत पसंदाना चीज़ों को, अपनी हायरार्की को, अपनी अथॉरिटी को और अपनी जो है नेशनलिज्म को जो है वो सामने लेके आते हैं। इसके अंदर जो गवर्नमेंट डेवलप होती है राइट विंग टेररिज्म के अंदर, वो ज़्यादातर जो है क़दामत पसंद होने के साथ साथ वो इंतहा पसंद भी होती है, वो नेशनलिज्म की तरफ जाती है। ये जो माजी के अंदर 200-300 साल पहले जब ये अपना इटली के अंदर फासिज्म की गवर्नमेंट आई और वो जो नेशनलिज्म के तहत जो है जर्मनी की गवर्नमेंट आई, ये राइट विंग की गवर्नमेंट्स थी कि जिसके अंदर इंतहा के हद तक ये जो लोग हैं उन लोगों को पसंद नहीं करते, जो कम्युनिस्ट हैं, जो लिबरल हैं, जो मॉडर्न हैं, तो लिहाजा वो ताकत का इस्तेमाल करके जो है अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं। इसके बरक्स जो दूसरा अगला है लेफ़्ट विंग टेररिज्म, उसके अंदर जो है जो नॉर्मल गवर्नमेंट्स चल रही होती हैं, जो आम तौर पे कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट चल रही होती है, उसको ख़त्म करके
सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करने के लिए जो जद्दोजहद की जाती है, या मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल के तहत जो है हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद की जाती है, वो जो है लेफ्ट विंग टेररिज्म के अंदर आ जाते हैं। राइट विंग के अंदर लोग ट्रेडिशनल सेटअप को ख़त्म करके, लिबरल सेटअप को या मॉडर्न सेटअप को ख़त्म करके जो है कंजर्वेटिव माशरा कायम करना चाहते हैं, जबकि इसके बरक्स जो है लेफ्ट विंग टेररिज्म के अंदर जो है वो जो लोग हैं, अब इस किस्म के ग्रुप्स मैंने पढ़ा इसको कि जापान के अंदर कुछ लोग ऐसे कि जो लेफ़्ट विंग जिन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल किया, कुछ जर्मनी के अंदर, कुछ इटली के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इवन पाकिस्तान की आज़ादी के बाद एक ग्रुप बंगाल के अंदर भी मौजूद था कि जो इसी किस्म की दहशत गर्दी का इस्तेमाल करता था, जो उस ट्रेडिशनल जो कंजर्वेटिव सेटअप है उसको तब्दील करना जो है वो चाहते थे। लिहाजा ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। हो सकता है कि राइट विंग जब माशरा राइट विंग की बेस के ऊपर करता हो तो वहाँ पे लोगों को उस किस्म की सियासी या माशी आज़ादियाँ नहीं मिल सकती, लेकिन जब लेफ़्ट विंग के ज़रिए बात की जाती है तो वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे लोगों को इकोनॉमिक राइट्स भी मिलते हैं, वहाँ पे लोगों को बराबरी के हकूक़ की बात की जाती है। इससे अगला जो नेक्स्ट छठा जो हमारा इसका टाइप है, जो काइंड है, वो है पैथोलॉजिकल टेररिज्म। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी रीज़न्स होती हैं, वजूहात होती हैं, तो उसमें एक हमने साइकोलॉजिकल रीज़न पढ़ी। तो ये पैथोलॉजिकल से मुराद वही साइकोलॉजिकल है कि कोई एक शख्स, ये इनफरादी तौर पे ज़्यादा, इज्तिमाई तौर पे नहीं होगा, ये इनफरादी तौर पे कोई ऐसा शख्स जो है दहशत गर्दी का इस्तेमाल करता है, ताकत का इस्तेमाल करता है कि वो अपनी पर्सनल जॉय के लिए या उसको पर्सनल मतलब पर्सनल अपनी किसी किस्म की लस्ट को पाने के लिए वो दहशत गर्दी का इस्तेमाल करता है। लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी कि न्यूजीलैंड के अंदर एक वाक़या हुआ है कि इंतहा पसंद शख्स था जो नफ़रत करता था शायद मुसलमानों के साथ, तो उसने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर, बहुत सारे मुसलमानों को शहीद कर दिया। तो इसी तरह जो सीरियल किलर, इसके अलावा भी कई सीरियल किलर होते हैं जो कभी शॉपिंग मॉल के अंदर जाके जो है इस तरह के जो है टेररिस्ट जो है कोई शॉपिंग मॉल के अंदर जाके दहशत गर्दी का इस्तेमाल करते हैं, किसी स्कूल के अंदर जो है जाके दहशत गर्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो किसी से ख़ास किस्म की नफ़रत रखते हैं, उनका तसब्बुब होता है किसी के ख़िलाफ़, और उसके उस तसब्बुब का इजहार जो है वो दहशत गर्दी की शक्ल में करते हैं। तो इसके अलावा एक और मोटिव भी हो सकता है इस पैथोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल टेररिज्म का, कि वो जो टेररिस्ट एक्ट करने वाला शख्स है वो कोई मीडिया प्रोजेक्शन चाहता है, कोई फेम चाहता है, कोई पॉपुलैरिटी चाहता है। लिहाजा इस किस्म का शख्स जो है वो मीडियम जो इस्तेमाल करता है ये अपने एम को हासिल करने के, वो दहशत गर्दी का होता है। तो ये छठी किस्म की पैथोलॉजिकल टेररिज्म या साइकोलॉजिकल टेररिज्म। इसके बाद है इशू ओरिएंटेड टेररिज्म के जब कोई ख़ास किस्म के लोग किसी ख़ास किस्म के मकसद की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए दहशत का इस्तेमाल करते हैं, तो इशू ओरिएंटेड जो है वो टेररिज्म कहलाता है। इसमें मैंने जैसे पीछे भी हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो एक्टिविस्ट होते हैं ख़ास किस्म के, जैसे एनिमल प्रोटेक्शन के जो एक्टिविस्ट हैं, वो ख़ास किस्म की इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं उनको बचाने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का काम करते हैं, दहशत गर्दी का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो इको एक्टिविस्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट को, वो ओशन को, वो फूड को, वो फ्रेश वाटर को सेफ गार्ड करने के लिए इस किस्म का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आप पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ इस किस्म के मुख्तलिफ इंसिडेंट्स, इक्का दुक्का जो है इंसिडेंट्स जो है हिस्ट्री में वाक़या होते रहे हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो लोग अबॉर्शन को बुरा तस्वर करते हैं तो उनका कोई ख़ास किस्म के लोग हैं जो उसको हिट करने के लिए उन्होंने अबॉर्शन वाले क्लिनिक्स के ऊपर हमला किया। माजी के अंदर हमने मुख्तलिफ जगह पे इसको पढ़ा है, और मैंने जैसे आपको बताया है कि WWF भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी मकसद जो है एनिमल लाइफ को प्रोटेक्शन देना है। इसके बाद जो है वो सेपरेटिस्ट या नेशनलिस्ट टेररिज्म, कि जब एक ख़ास किस्म की माइनॉरिटी किसी एक इलाके के अंदर रहती है वो अपने आज़ादी हासिल करना चाहती है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कि हक़ खुद अरदियत का इस्तेमाल करना चाहती है और वो आज़ादी हासिल करना चाहती है, तो ऐसे लोग जो दहशत गर्दी का इस्तेमाल करेंगे वो इसी सेपरेटिस्ट या
नेशनलिस्ट जो है वो टेररिज्म के अंदर आएंगे। और जैसे कि हम पीछे जिक्र कर चुके हैं कि कश्मीर के जो लोग आज़ादी हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह तुर्की के अंदर जो कुर्द जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं वो जो है इस किस्म के अंदर आएगा। इसी तरह स्पेन के अंदर जो है लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ ख़ास इलाके के लोग, चेचनिया के लोगों ने जद्दोजहद की अपने लिए आज़ादी ढूंढने के लिए। कनाडा के अंदर एक ग्रुप है, तुर्की के अंदर कुर्द लगे हुए हैं अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए। तो इस किस्म के लोग जब अपना आज़ादी का एजेंडा हासिल करने के लिए जद्दोजहद करेंगे तो ये सेपरिस्ट या नेशनलिस्ट जो है वो टेररिज्म के अंदर आएगा। इसके बाद है नेक्रो टेररिज्म से मुराद ये है कि ये जो माफियाज होते हैं, ख़ास तौर पे ड्रग माफिया, जब वो माफिया या गैंग या कार्टेल की शक्ल में लोगों के अंदर खौफ व हरास, अपने मकासद को पाने के लिए लोगों के अंदर खौफ व हरास करने के लिए शदीद किस्म की दहशत का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का और वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपसे डिस्कस किया कि साउथ अमेरिका वो कॉन्टिनेंट है कि जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर जो है इस किस्म के गैंग्स मौजूद हैं, इस किस्म के माफिया मौजूद हैं और वो बड़े पैमाने पर मैसाकर करते हैं, लोगों को कत्लेआम करते हैं। जैसे कि उनका मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर थ्रेट पैदा किया जाए और जो लोगों को भी मजबूर किया जाए, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी मजबूर किया जाए। तो इसमें ब्राज़ील का नाम आता है, इसमें मैक्सिको का नाम आता है, इसमें कोलंबिया का नाम आता है और इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इस किस्म के गैंग्स जो हैं अपने मकासद को जो है पाने के लिए जो है दहशत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाता है नेक्रो टेररिज्म। इसको आप जब मटेरियल देखेंगे तो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 9th काइंड है वो सुसाइड टेररिज्म की है। रिलीजियस टेररिज्म से रिलेटेड से मुतल्लिका उसी से मुंसलिक है ये कि रिलीजियस टेररिज्म जो है प्रमोट करता है कि जी कुछ जो कम कच्चे जहन के लोग होते हैं उनको उकसाया जाता है कि आपको रिवार्ड मिलेगा, इस दुनिया में भी मिलेगा और अगली दुनिया के अंदर भी मिलेगा। लिहाजा वो दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हैं और वो सीधा यही उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि ये जो सुसाइड है ये एक ज़रिया है आपको सीधा जन्नत में जाने का। तो लिहाजा वो अनहोली जिन चीज़ों को तसव्वुर करते हैं, जिनको इनफिडल जिसको काफर वो तसव्वुर करते हैं, अपने आप को वो जन्नती तसव्वुर करते हैं, उनको काफर करते हैं। तो ये हर रिलीजन के ये हो सकता है। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है ये पॉलिटिकल काजेज़ के लिए भी यूज़ की गई हैं, इसको इस्तेमाल किया गया है, इसको नेशनलिस्ट काजेज़ के ज़रिए भी इस्तेमाल किया गया है और इसको जो है रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है। 3 ख़ास जगह जहाँ पे इनका इस्तेमाल हुआ है। तामिल टाइगर्स ने इसको इस्तेमाल किया, इस सुसाइड बॉम्बिंग को इस्तेमाल किया। फ़लस्तीन के अंदर बेचारे जो लोग हैं जो इसराइली जाहिरियत का इस्तेमाल, क्योंकि इसराइल जो है वो एक स्टेट जो है टेररिज्म की बदतरीन मिसाल हमारे सामने मौजूद है, इंडिया भी इसी तरह मौजूद है। लिहाजा लोग उसके ख़िलाफ़ जो है फ़लस्तीनियों ने जो तरीका इस्तेमाल किया वो सुसाइड बॉम्बिंग का किया, जो बड़ा इफ़ेक्टिव हुआ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिलीजियस या अपने पॉलिटिकल पर्पसेस को पाने के लिए जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद है NBC टेररिज्म, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल टेररिज्म। जैसे हमने पीछे काजेज़ में पढ़ा, टाइप्स में पढ़ा, मेथड्स में पढ़ा कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स के अंदर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर से मुराद है कि जब दहशत, ये गो के एक्चुअली अभी तक हुआ नहीं है लेकिन दहशत एक मौजूद है दुनिया के अंदर कि कहीं टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आ जाए और उसका इस्तेमाल ना करें। तो ये न्यूक्लियर टेररिज्म कहलाता है कि जब इस किस्म का कोई वाक़या हो गया अनफॉर्चुनेटली। दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल टेररिज्म है, जिस तरह मैंने पीछे भी बताया कि जब वायरस का इस्तेमाल करके, कोई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, कोई जर्म का इस्तेमाल करके किसी ख़ास किस्म की डिज़ीज़ को प्रमोट किया जाता है, किसी ह्यूमन को नुकसान पहुंचाने के लिए, एनिमल लाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्रॉप या प्लांटेशन को बचाने के लिए। आज जैसे हम इस जो आज के दिन हम कोरोना के फियर से लड़ रहे हैं, ये उसी किस्म का जो है वो तस्वर किया जाता है। मुख्तलिफ वर्ल्ड लेवल पे ये हाइपोथेसिस मौजूद है कि कोरोना को वर्ल्ड की जो बिग पावर है या चाइना ने या USA ने इसको जनरेट किया है अपने मकासद को पाने के लिए। तो ये बायोलॉजिकल वेपन। और तीसरा जो वेपन है वो जो है वो
केमिकल टेररिज्म है कि जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल गैसेस का इस्तेमाल करके लोगों को खौफ व हरास किया जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए, ख़ास किस्म का पॉइज़न यूज़ करके। माजी के अंदर ये होता रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि जापान के अंदर जो ज़ेर ज़मीन ट्रेनें चलती हैं वहाँ पे केमिकल गैस का इस्तेमाल करके लोगों को अंदर मारा गया, खौफ व हरास पैदा किया। इस किस्म के एक रेसन एक केमिकल है और एक सारन केमिकल है जिसको मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया गया। और एक एंथ्राक्स के नाम से माजी के अंदर लेटर्स भेजे गए ख़ास किस्म के केमिकल के साथ, जो इसका मकसद भी जो है वो दहशतगर्दी को फैलाना था। तो ये NBC से मुराद है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल जो है और केमिकल, और इसका इस्तेमाल करके दहशतगर्द जो है अपने मकासद को हासिल करते हैं। और सबसे आखिर में जो इसकी टाइप है वो है साइबर टेररिज्म, कि जब आप इंटरनेट के ज़रिए से जो है दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट से मुराद यही होता है कि वो जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है वो हैक कर लेती हैं दूसरे ममालिक के अंदर या अपने ही मुल्क के अंदर। वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक, लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको हैक कर दिया जाता है, या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो वेबसाइट है उनको हैक कर दिया जाता है। वहाँ से इंफॉर्मेशन को चोरी की जाती है, वहाँ पर डाटा जो है वो चोरी कर लिया जाता है, उसको हैक कर लिया जाता है। तो साइबर जो है इस टेररिज्म के अंदर जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये लेटेस्ट शक्ल है टेररिज्म की जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो हमने डिस्कस की ये काइंड्स थी, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले स्टेट टेररिज्म, कि जब रियासत इन्वॉल्व होती है, डायरेक्ट अपने लोगों को के ऊपर दहशतगर्दी का इस्तेमाल करती है, ताकत का इस्तेमाल करती है। फिर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अंदर रियासत जो है दूसरी रियासत के अंदर पेनिट्रेट करके उनके जो सब नेशनल ग्रुप्स हैं उनको इस्तेमाल करके, उनके नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल करके, वहाँ पे एथनिक ग्रुप को इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी का बायस बनती है। तीसरा है रिलीजियस टेररिज्म, के रिलीजन को, मज़हब को बुनियाद बना के। फिर है राइट विंग टेररिज्म, के जब क़दामत पसंद लोग जो है वो एक लिबरल या मॉडर्न सेटअप को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये राइट विंग टेररिज्म होगा। इसके बरक्स लेफ्ट विंग टेररिज्म के अंदर जो है वो जो ट्रेडिशनल सेटअप है उसको वायलेट करके सोशलिस्ट बुनियादों के ऊपर, मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर जो है आज़ादी की बात की जाती है, इकनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स की जब बात कर दी जाती है, और उसको हासिल करने के लिए जो दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया जाता है वो लेफ्ट विंग टेररिज्म के अंदर आता है। इसके बाद जो है पैथोलॉजिकल टेररिज्म आता है। पैथोलॉजिकल टेररिज्म के अंदर जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि नफ्सियाती तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दहशतगर्द बन जाते हैं, अपने आप को तस्कीन देने के लिए, अपने जहन को तस्कीन देने के लिए, अपने जज्बात को तस्कीन देने के लिए दहशत का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इशू ओरिएंटेड, किसी ख़ास किस्म की इशू के ऊपर तवज्जो मबजूल कराने के लिए दहशत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सेपरेटिस्ट या नेशनलिस्ट, कि जो लोग आज़ादी की जदोजहद लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है जदोजहद कर रहे हैं, तो वो दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल करने के लिए। कश्मीर के अंदर और फ़लस्तीन की मिसालें हमारे सामने बात है। इसके बाद नेक्रो टेररिज्म, की जब ड्रग कार्टल जो है, माफिया जो है दहशत फैलाते हैं अपने मकासद को पाने के लिए, अपने लिए आसान रास्ता ढूंढने के लिए, ताकि गवर्नमेंट उनके मामलात में इंटरफियर ना करे, तो वो नेक्रो टेररिज्म के अंदर आता है। इसके बाद जो है वो सुसाइड टेररिज्म है, कि दहशतगर्दी का एक नया ट्रेंड है कि लोग दहशतगर्दी अपने आप को कत्ल करके जो है, ख़ुदकशी करके जो है वो अपने मकासद को अचीव करते हैं। इसके बाद जो है वो NBC, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके जो है दहशतगर्दी का इस्तेमाल करके लोगों के जान माल को नुकसान पहुँचाया जाता है। और सबसे आखिर में साइबर टेररिज्म, कि जिसके अंदर जो है कंप्यूटर नेटवर्क को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है लोगों के बैंक्स में जो पैसे पड़े हैं उनको हैक करने के लिए, लेटर जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हैक करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की काइंड्स थी, अक़साम थी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। आप पढ़िएगा, वो जो मटेरियल मैंने आपको दिया है उसके बाद जो ना समझ आए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।